इस वीडियो में हम टेरिटोरियल वाटर्स ये टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टेरिटोरियल वाटर्स क्या है, UNCLOS कन्वेंशन क्या है, तो इस पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर कस्टम्स टेरिटरी ही नहीं होती तो क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सकता था? तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए कस्टम्स टेरिटरी इंपॉर्टेंट है। तीनों जो स्पेस है, सी स्पेस, लैंड स्पेस एंड एयर स्पेस, इसके लिए कस्टम टेरिटरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि लाइन ऑफ LOC बोलते हैं हम, लाइन ऑफ कंट्रोल, कि जो मिलिट्री या आर्म फोर्सेस के लिए एक लाइन है कि वो क्रॉस अगर करते हैं तो फिर हर एक कंट्री के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू होता है और उसको इन्फ्रिजमेंट भी बोलते हैं। सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स का रूट और चैनल है बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। तो सी के लिए यूनाइटेड नेशंस का लॉ ऑफ सी का एक कन्वेंशन है जिसे UNCLOS बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी, UNCLOS। इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी। तो ये कन्वेंशन एक ट्रीटी है जो 1982 में इसका ट्रीटी हुआ और सभी मेंबर कंट्रीज जो WTO के और ICC के, इन्होंने इसको अप्रूव किया। तो ये जो है UNCLOS के अंदर उन्होंने सभी वर्ल्ड का जो ओशंस है इसके ऊपर हर एक कंट्री का किस तरह से जुरिडिक्शन रहेगा, कौन से एरिया तक रहेगा, उसमें क्या क्या एक्टिविटी वो लोग कर सकते हैं, हर एक स्टेट कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। अगर दूसरी कंट्री उस जुरिडिक्शन को क्रॉस करना चाहिए तो उसके ऊपर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं, एक्ट एप्लीकेबल हो जाते हैं, इसका सारा ट्रीटी में उन्होंने डिफाइन किया ताकि पूरा वर्ल्ड का जो है कि ओशन का रिसोर्सेस है, स्पेस है, एक स्पेस जो सी स्पेस है, उसके नीचे सब सॉइल है और उसके ऊपर एयर स्पेस है। तो ये सी का जो स्पेस है इसके ऊपर कंट्रोल रहे, रेगुलेशंस रहे और उसमें से कम डिस्प्यूट है हो जाए अलग अलग कंट्री के बीच में। इसके लिए उन्होंने टेरिटरीज डिसाइड की, हर एक नेशंस की, हर एक कंट्री की टेरिटरीज डिसाइड की और उस डिसीजन का जो उन्होंने कन्वेंशन किया वो उन क्लॉज में अवेलेबल है। तो कौन से ऐसे उन्होंने टेरिटोरियल वाटर्स या टेरिटोरियल सी बोल सकते हैं हम, कौन कौन से ऐसे डिमार्केशंस किए उन्होंने कि जो सभी कंट्री ने अडॉप्ट किए। तो उसमें का फर्स्ट जो है कि बेस लाइन। तो बेस लाइन मतलब क्या है कि जो भी कंट्री में सी और लैंड जहां पे मीट करता है कोस्टल के एरिया में, उसे बेसलाइन कहा जाता है। तो वो बेसलाइन जो है ये
उस नेशन या उस कंट्री के अंडर उसका जुरिडिक्शन आता है। दूसरा जो डिमार्केशन है ये है इंटरनल वाटर्स। तो इंटरनल वाटर्स मतलब क्या है कि जो भी सी के रिलेटेड इंटरनल वाटर्स मतलब क्रिक्स है, पोर्ट्स है, माइनर पोर्ट्स, देन बैक वाटर, जो भी चैनल्स है, कैनाल्स है, रिवर्स है, देन बेज है, इस तरह के जो वाटर बॉडीज है जो कि कंट्री के अंदर वाली वाटर बॉडीज है जो सी से कनेक्टेड है, उसके ऊपर हर एक कंट्री का खुद का जुरिडिक्शन है, खुद के लॉज वहां पे एप्लीकेबल होते हैं। वहां किसी भी कंट्री को विदाउट परमिशन कोई भी एक्टिविटी या नॉर्मल पैसेज उनके शिप या वेसल को नहीं मिल सकता। अगर आते हैं तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है। कस्टम्स के अलावा बाकी भी उसके ऊपर लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के जो संदर्भ में जो लॉज है। तो ये हो गया दोस्तों कि टेरिटोरियल इंटरनल वाटर्स। बाद में जो डिमार्केशन आता है वो आता है 12 नॉटिकल माइल्स का। तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स जो एरिया है उसको फ्रॉम द बेस लाइन उसे टेरिटोरियल वाटर्स बोलते हैं, टेरिटोरियल सी बोलते हैं, या फिर कस्टम टेरिटरी भी उसको बोलते हैं। तो आपको इसका तो पता चल ही गया कि कस्टम अगर टेरिटरी है तो उसके ऊपर हर एक कंट्री का कस्टम टेरिटरी में उसका उसका जुरिडिक्शन लागू होता है। तो कस्टम्स की टेरिटरी जो है वहाँ अगर हम कस्टम्स के एंगल में हम अगर सोचते हैं, जैसे कि हम एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया, इसकी डेफिनेशन जो है अलग एफटीडीआर एक्ट के मुताबिक अलग है और कस्टम्स के एक्ट के अलग अलग है। एक्सपोर्ट किया मतलब हमने एक्सपोर्ट किया मतलब क्या है कि हमें शिपिंग बिल मिल गया और मेट रिसीट हमें मिल गई। मेट रिसीट तब मिलती है जब शिप जो है अपने ही पोर्ट पे है, अगर कौन से भी सी पोर्ट या एयरपोर्ट पे है, तब हमें मेट रिसीट मिल जाती है। तो मेट रिसीट, सॉरी, मेट रिसीट जो है तब तक शिप ने ये जो टेरिटोरियल सी है या टेरिटोरियल वाटर है या कस्टम टेरिटरी है इन्होंने क्रॉस नहीं की है। तो कस्टम टेरिटरी कस्टम एक्ट के मुताबिक जब ये पास करेगा वेसल, तब वो एक्सपोर्ट एक्चुअल एक्सपोर्ट हुआ है ऐसा ट्रीट किया जाएगा। और इंपोर्ट का भी रिवर्स वे से, जब कोई इस टेरिटरी के अंदर आएगा तब इंपोर्ट किया है, इस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आएगा तब इंपोर्ट हुआ है ऐसा ट्रीट किया जाएगा। आगे की प्रोसेस जो है उसके पहले वो कॉल देंगे, पोर्ट कॉल देंगे, उसके बाद आईजीएम फाइल होगा। ये प्रोसेस बाद में की है, लेकिन इंपोर्ट जब टेरिटरी के अंदर आएगा, टेरिटरी के अंदर तभी आ सकता है टेरिटोरियल वाटर्स के, जब जो नेशंस की जो कस्टम्स है उसको पोर्ट कॉल देगी। कस्ट नेशन का जो कस्टोडियन है, पोर्ट अथॉरिटी है, वो उसको पोर्ट कॉल देगा विद द परमिशन ऑफ कस्टम्स। तो ये हो गई दोस्तों टेरिटोरियल वाटर्स की 12 नॉटिकल माइल्स। इस पे इनका ही जुडिक्शन रहता है उसी कंट्री का। उसमें कोई भी कंट्री का नेविगेशन, मिलिट्री या दूसरे भी कोई शिप्स विदाउट परमिशंस नहीं आ सकते। अगर वो आते हैं तो उनके ऊपर सारे जो कार्रवाईज है, लीगल कार्रवाईज कस्टम्स एक्ट के मुताबिक, बाकी भी नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक, ये सभी लागू हो जाती है। तो टेरिटोरियल वाटर्स का हमने देखा। बाद में कॉन्टिगस जोन। कॉन्टिगस जोन ये जो है कि 12 नॉटिकल माइल 12 to 24 नॉटिकल माइल्स ये कॉन्टिगस जोन रहता है। तो बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स मतलब 24 माइनस 12, ये जो है कॉन्टिगस जोन। ये कॉन्टिगस जोन में भी स्टेट का ही जुडिक्शन रहता है और उसके सब सॉइल, एयर स्पेस और सी स्पेस, इस पे भी इनका जुडिक्शन रहता है।
वहां के उस स्पेस के ऊपर से भी कोई भी एयर फ्लाइट जा नहीं सकता है। तो ये हो गया कॉन्टिगस जोन। जो बाद में आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो 200 nautical miles from the baseline, 200 nautical miles minus 12 nautical miles, minus 24 nautical miles is the exclusive economic zone। तो यहाँ क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? तो यहाँ नेशन जो है अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं। उस एक्टिविटी में पूरा जो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एक्सप्लोरेशन से, ऑयल एक्सप्लोरेशन से, बाकी भी एक्सप्लोरेशन से, इस रिलेटेड एक्टिविटी जो है कि अ, हम हमारा नेशन इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस, फिशिंग या अदर एक्टिविटी जो भी होती है, इसके ऊपर वही नेशंस का जुडिक्शन रहता है। और उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उस लाइक फिशिंग, माइनिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज और अदर गैस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी, इस पे भी उसी स्टेट्स का, उसी नेशन का राइट्स रहता है। तो दोस्तों, ये सारे राइट्स उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे उसी नेशंस के रहते हैं। वहां से अगर कोई भी शिप दूसरे कंट्री का विदाउट परमिशन पास नहीं हो सकता है एज पर द UNCLOS कन्वेंशन। इसके बाद आता है हाई सी जोन। तो हाई सी जोन जो है कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो एरिया आता है सी का, उसे हाई सी जोन कहते हैं। तो हाई सी जोन में उस नेशन जो है लिमिटेड एक्सरसाइज कर सकता है अपने कस्टम्स या अदर लॉ का। लिमिटेड उसके राइट्स रहते हैं हाई सी जोन में। लेकिन वहां पे ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन, इस तरह के एक्टिविटी भी वो नेशन कर सकता है, प्रोवाइडेड कि ये सभी पीसफुल पर्पज के लिए हो। और इसके बाद जो जोन आता है उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ करके कहा जाता है। तो जिसके ऊपर सभी कंट्रीज जो है, नेशन है, उनका राइट्स रहता है। तो बियॉन्ड हाई सी जोन, इट्स टेरिटरी अंडर ऑल एवरी कंट्री। उसके ऊपर किसी स्टेट का जुडिक्शन नहीं रहता है। तो ये सारा जो है कि टेरिटोरियल वाटर्स जो भी डिमार्केशन है ये UNCLOS के अंडर किया गया है। वैसा ही डिमार्केशन आप एविएशन लॉ के बारे में भी है और लैंड लॉ के बारे में ही। उसके लिए हम नया वीडियो बनाएंगे। इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है डिमार्केशन का, कन्वेंशन का, ये हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहेंगे। आप ये डायग्राम्स देख सकते हैं कि किस तरह से ये सभी टेरिटोरियल वाटर सी इसमें डिमार्केशन किया गया है। 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, और इस तरह के जोन्स डिफाइन किए गए। दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा और इसमें का जो नॉलेज है आपको यूजफुल लगता होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को और यूट्यूब को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचते जाएंगे।